हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है द नाइट ईट्स द वर्ल्ड। ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 6/10 और इसके डायरेक्टर हैं डेविड ग्यूबेस्ट। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम था सैम। वो एक म्यूज़िशियन था जो कि पेरिस में रहता था। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर जाता है जिसका नाम था फ़ैनी। वो अपनी म्यूज़िक टेप लेने के लिए उसके पास जाता है जो कि गलती से फ़ैनी के पास रह गई थी। जैसे ही वो उसके घर के अंदर जाता है वहाँ पर एक पार्टी चल रही थी जिसके बारे में फ़ैनी ने उसे नहीं बताया था। वो फ़ैनी के पास जाता है और अपनी टेप के बारे में पूछता है कि उसकी म्यूज़िक टेप कहाँ है। तभी फ़ैनी का बॉयफ्रेंड आकर फ़ैनी को वहाँ से ले जाता है। फ़ैनी के बॉयफ्रेंड का नाम होता है मैथ्यू। फ़ैनी जाते जाते सैम को वेट करने के लिए बोलती है। ये सब देखकर सैम को बुरा लगता है लेकिन वो फ़ैनी का वेट करने लगता है। लेकिन पार्टी में फ़ैनी अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम बीतने पर भी वो सैम के पास नहीं आती। तब सैम फिर से उसके पास जाता है और पूछता है कि उसका म्यूज़िक टेप कहाँ है। तब फ़ैनी उसे बताती है कि उसका म्यूज़िक टेप ऑफ़िस में है। सैम अब ऑफिस की तरफ जाने लगता है लेकिन पार्टी में एक आदमी से वो टकरा जाता है जिसकी वजह से उसकी नाक पर चोट लग जाती है। सैम ऑफिस पहुंचकर टेप को ढूंढने लगता है लेकिन उसकी नाक में चोट लगने की वजह से वो सोफ़ा पर बैठ जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी हमें सुनाई देता है कि हॉल से चीज़ों के टूटने फूटने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। लेकिन सैम को इन सब के बारे में नहीं एहसास होता क्योंकि वो बेहोश था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है और अपना सामान लेकर बाहर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि हॉल का पूरा सामान टूटा फूटा पड़ा है, बिखरा हुआ है और दीवार पर बहुत सारा खून भी लगा हुआ है। ये सब देखकर वो थोड़ा डर जाता है और बाहर से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिन्हें जब वो चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि फ़ैनी स्टेयर्स पर बैठी हुई है। जैसे ही वो उसे आवाज़ लगाता है फ़ैनी उस पर अटैक कर देती है। किसी तरह सैम बच जाता है और डोर को लॉक कर देता है। यहाँ पर वो देखता है कि फ़ैनी का फेस आधा पूरी तरह से ख़राब हो चुका था जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो समझ जाता है कि वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है और जैसे ही वो बाहर विंडो से देखता है तो सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ था और एक फैमिली कार में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज़ आकर उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मार के खा जाते हैं। वो समझ जाता है कि टाउन में सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं और अभी वो यहाँ से नहीं जा सकता, जिसे सोचकर वो थोड़ा अपसेट भी होता है और वो हॉल में जाकर सामान चेक करने लगता है जहाँ पर उसे कुछ लोगों के फ़ोन भी मिलते हैं। वो एक वॉइस मेल को सुनता है जिसमें कहा जा रहा था कि पेरिस में पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ फैल चुके हैं, जिसे सुनकर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है और छत की तरफ जाता है जहाँ से उसे तबाही के सिवा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। वो नीचे जाकर एक फ्लोर को साफ़ करने लगता है लेकिन उस फ्लोर के नीचे से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी अचानक नीचे एक गोली चलती है और फ्लोर टूट जाता है। जब वो वहाँ से झांक कर देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने सुसाइड कर लिया था। वो उस फ्लोर को तोड़कर नीचे जाता है और देखता है कि उस आदमी की वाइफ इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसलिए उसने उसे मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया। सैम वहाँ से उस आदमी के हाथ से गन लेकर बाहर निकलता है और मेन गेट की तरफ जाता है जहाँ पर उसे कई सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं। वो मेन गेट को बंद कर देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। अब वो भूखा था क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। वो खाना ढूंढने लगता है। वो खाने की चीज़ें और कुछ सामान इकट्ठा करता है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ से निपट सके और सरवाइव कर सके। वो ऑफ़िस की तरफ जाता है जहाँ पर कई सारे कीज़ थे अपार्टमेंट के। वहाँ से वो की लेकर रूम्स को चेक करने लगता है। जब वो पहले रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पर उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। वो किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है और डोर लॉक कर देता है। दरवाजे पर वो एक निशान भी बना देता है। जब
जब वो दूसरे रूम में जाता है तो उसे कई सारा खाने का सामान मिल जाता है और वहाँ पर उसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी मिलते हैं जिन्हें वो ले लेता है। क्योंकि वो एक म्यूज़िशियन था तो वो इंस्ट्रूमेंट वहाँ नहीं छोड़ता। अब वो एक ज़ॉम्बी को लिफ्ट के अंदर बंद देखता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी कुछ भी नहीं कर रहा था और बिल्कुल शांत था, इसलिए सैम उसे नहीं मारता। अब सैम अपने रूम में आकर म्यूज़िक सुनते सुनते सो जाता है। अगले दिन जब वो बाहर देखता है तो चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ फैले हुए थे। अब भी वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। वो बिल्डिंग के विंडो में अपने दिन काउंट करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा अकेलेपन में था क्योंकि उसके सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को सेटअप करता है और उन्हें बजाना शुरू कर देता है, जिसके शोर की वजह से ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसकी विंडो के सामने इकट्ठे होने लगते हैं। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था। उसे वहाँ पर बदबू आने लगती है। तब वो जब चेक करता है तो उसे एक कपल की लाश मिलती है, जिसे लेकर वो एक रूम में बंद कर देता है। वो यहाँ के अकेलेपन से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए वो अब हेलुसिनेट करने लगता है। जो ज़ॉम्बी लिफ्ट में बंद था, हम देखते हैं कि सैम और उसमें फ्रेंडशिप हो जाती है। उस ज़ॉम्बी का नाम था एल्फ्रेड। एक दिन सैम पेंट गन लेकर बाहर एक ज़ॉम्बी पर अटैक करता है, जहां पर उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। वो उसे पकड़ना चाहता था ताकि वो उसे अपने साथ रख सके, लेकिन वो बिल्ली सैम के पास नहीं आ रही थी, इसलिए सैम बाहर निकल जाता है उसे पकड़ने के लिए, जहां पर उस पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर निकल जाता है। जब वो देखता है तो वो बिल्ली एक ज़ॉम्बी के पास खड़ी थी, जिसे देखकर उसे गुस्सा आता है और वो गन से उसे शूट कर देता है। इस बार ज़ॉम्बीज़ उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे, तो सैम को लगता है कि कहीं ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें काट तो नहीं लिया। तभी वो चेक करने लगता है खुद को, लेकिन देखता है कि उसे नॉर्मल चोट आई है। 3-4 महीने अब बीत जाते हैं और सैम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगा था। वो अकेलेपन से परेशान हो चुका था और सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। वो गन पॉइंट को अपनी तरफ करता है, लेकिन ऐसा भी वो नहीं कर पाता और गन पॉइंट पर ही सो जाता है। गलती से उससे ट्रिगर दब जाता है, लेकिन वो लकी था इसलिए उसे गोली नहीं लगती। काफ़ी दिन बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं कि विंटर्स आ चुके थे और मेंटली सैम अब बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। अब उसे अकेलापन बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था। वो जब चेक करता है बिल्डिंग से तो उसे कोई भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं देता। उसे ऐसा लगता है कि शायद ज़ॉम्बीज़ जा चुके हैं, लेकिन वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और वो गुस्से में ड्रम बजाने लगता है और ज़ॉम्बीज़ फिर से आवाज़ सुनकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक के ऊपर एक चढ़कर उसकी विंडो के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। लेकिन सैम इतने गुस्से में था कि वो म्यूज़िक बजाना बंद नहीं कर रहा था और कंटिन्यू रखता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन रात में सैम सो रहा था, तभी उसे दरवाजे के पास से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ चुके हैं। वो ज़ॉम्बी समझकर वहाँ पर शूट कर देता है, लेकिन उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो चेक करने जाता है तो वहाँ पर एक लड़की थी। मतलब सैम ने गलती से ज़ॉम्बी समझकर एक लड़की को शूट कर दिया था, जिसे वो अब अंदर लेकर आता है और उसकी गोली निकालता है, लेकिन वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब वो उसका सामान बाहर जाकर चेक करने लगता है तो उसे अंदर से आवाज़ें आने लगती हैं और जाकर जब वो चेक करता है तो वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक थी और वो अपना नाम सायरा बताती है। वो कहती है कि एक छत से दूसरी छत होते हुए वो यहाँ तक आई है। सैम कहता है कि उसे लग रहा था कि सिर्फ वही सर्वाइवर बचा है, लेकिन सायरा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग बिल्डिंग में छुपे हुए हैं खुद को सर्वाइव करने के लिए। सायरा और सैम एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। सैम एक दिन एल्फ्रेड के पास जाता है, जो ज़ॉम्बी लिफ्ट में बंद था, और उससे पूछता है कि तुम्हें सायरा कैसी लगती है, जिस पर एल्फ्रेड चौंक जाता है, जैसे कि उससे कोई बहुत ही उल्टा सवाल पूछ लिया गया हो। एक दिन आता है जब उनके पास खाना ख़त्म होने वाला था, इसलिए सैम फिर से अपार्टमेंट की चाबी लेकर अपार्टमेंट्स में खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो ज़ॉम्बी को मार मार के खाना इकट्ठा कर लेता है और जब वापस आता है तो उसे वहाँ पर सायरा नहीं मिलती, जिसे देखकर वो अपसेट हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है।
जब वो छत पर जाकर देखता है तो सायरा वहीं पर थी और इस बिल्डिंग से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी। सायरा सैम से कहती है कि तुम भी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो, लेकिन सैम कहता है कि यहाँ पर हमारे पास खाने के लिए भी है और चीज़ें भी हैं, यहाँ पर हम लोग सेफ़ हैं। सायरा कहती है कि अगर उन्हें ज़ॉम्बी ने नहीं मारा तो वो अकेलेपन की वजह से मर जाएगा और एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर खुद को ही गोली मार लेगा। इस बारे में उन दोनों की बहस हो जाती है और सायरा नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। सैम को रियलाइज़ होता है कि वो गलत था और सायरा ठीक ही कह रही थी। वो उसे सॉरी बोलने के लिए जाता है, लेकिन सायरा गेट नहीं खोलती है। तभी सैम को कुछ याद आता है और वो उसी अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर उसने सायरा का ट्रीटमेंट किया था। वहाँ जाकर जब वो चेक करता है तो देखता है कि सायरा की लाश पड़ी हुई है। वो उसी वक्त मर चुकी थी। तब उसे पता चलता है कि ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, मतलब वो हेलुसिनेट कर रहा था, असलियत में सायरा कभी थी ही नहीं। सैम बहुत रिस्पेक्ट के साथ सायरा को फ्यूनरल देता है और डिसाइड करता है कि वो इस बिल्डिंग से बाहर जाएगा। वो अपने सारे म्यूज़िक टेप्स इकट्ठा करता है और जला देता है, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इन्हीं म्यूज़िक टेप की वजह से वो यहाँ पर फंस चुका था। इस बिल्डिंग से निकलने से पहले वो एल्फ्रेड को लिफ्ट से निकालकर दूसरे रूम में जाने के लिए बोलता है। एल्फ्रेड उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स बन चुके थे। अब फायर अलार्म बजने लगता है, क्योंकि उसने टेप्स में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से फायर अलार्म बजता है और इसकी आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ अब ऊपर की तरफ आने लगते हैं सैम को मारने के लिए। सैम उन्हें शूट करता है, लेकिन वो संख्या में इतने ज़्यादा थे कि उनसे जीत पाना सैम के लिए मुश्किल था। इसलिए वो ऊपर भागकर जाता है रूम में जहाँ पर फ्लोर टूटा हुआ था। वहाँ पर भी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है, लेकिन सैम उस ज़ॉम्बी को ज़ख्मी करके उस टूटे हुए फ्लोर से निकल जाता है और छत पर पहुँच जाता है। वो सायरा की रस्सी और हुक की मदद से दूसरी बिल्डिंग पर हुक करता है और ख़ुद को बांध कर वहाँ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। लेकिन सैम सही वक्त पर कूद जाता है। वो सामने वाली बिल्डिंग से टकरा जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसे होश आता है, वो ऊपर छत में चढ़ता है और देखता है कि वहाँ पर उसकी तरह और भी कई सारे सर्वाइवर्स थे, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाता है। फाइनली सैम और भी सर्वाइवर से मिल जाता है, जिसकी वजह से अब वो अकेला नहीं रहेगा और उसकी मेंटल हेल्थ भी स्टेबल रहेगी। तो यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी अपने व्यूवर्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे 96% व्यूवर्स हैं जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं, पर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।